हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और आज हम बात कर रहे हैं कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपके लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट नीड्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम योर लाइफ। हर बार देखिए गाइज, ऐसा होता है कि हमारी लाइफ से किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाने से पहले किसी चीज़ को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। ये एक साइकिल होती है। तो उसी चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नई चीज़ आने से पहले आपको किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कौन सी आपकी आदत हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस आज के टॉपिक में। ऐसा क्या है जो आपको छोड़ना अभी ज़रूरी है, जिससे आपकी लाइफ में नई चीज़ें आएँ और नई चीज़ों के लिए जगह बने। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 5 स्टोन्स मैंने आपके सामने रखे हैं और वो स्टोन्स है हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, प्रॉस्पेरिटी, लव और अबेंडेंस। तो ये 5 पाइल्स है आपके सामने, 5 स्टोन्स है आपके सामने। इनमें से कोई एक स्टोन चूज़ कीजिए। अगर आप रेजोनेट 2 स्टोन्स से हो रहे हैं, आपको लगता है कि आपको 2 से ज़्यादा या फिर 1 से ज़्यादा पाइल चूज़ करनी है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है। इट मे नॉट रेजोनेट टू यू। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो चूज़ की हुई पाइल है वो आपको रेजोनेट नहीं हो रही है, कम बैक टू दिस पॉइंट ऑफ द वीडियो। वापस से रीडिंग शुरू कीजिए, दूसरा स्टोन पिक करके, दूसरा वर्ड पिक करके। तो लेट्स स्टार्ट विथ जिन्होंने हैप्पीनेस चूज़ किया था उनके साथ स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। जिन्होंने हैप्पीनेस चूज़ किया था उनके रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी पाइल्स शफल करके यहाँ पे रख दिए हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ ऐसी चीज़ें जो आपको रिलीज़ करनी है। वो हम जानने वाले हैं कि ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, और साथ ही में हम ये जानेंगे कि रिलीज़ करने के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आएगा। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस और डिवाइन एसेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। डिसीजन मेकिंग यानी कि आप अपने आप से ही खुद से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। आप अपने डिसीजंस लेने से पहले ही अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर आप अपने आप में ही मतलब 2 चीज़ें मन में बिठा लेते हैं और फिर दोनों चीज़ों के बीच में आप जगल करते रहते हैं। आप ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, वो चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, इसमें आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के टाइम पे या फिर किसी चीज़ को चूज़ अगर करना हो तो उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और डिसीजन लेते वक्त आप एक पॉइंट पे बने नहीं रह पाते हैं। तो ये जो है, ये चीज़ जो आपकी है, ये हैबिट जो आपकी है, उसे सबसे पहले रिलीज़ करना है। उसको आपको काम डाउन करना है। अभी इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं काम डाउन करने के, तो आपको जो तरीका सही लगे अपने आप को काम डाउन करने का, वो आप कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा रेकी से हील होती हैं। तो अगर आपको रेकी को सेशन आप ले सकते हैं या फिर रेकी सीख सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में। अगर आप रेकी सेशन चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, वो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरी मम्मी को बोल के आपको रेकी सेशन दिलवा सकती हूँ। साथ ही दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनका काफ़ी ज़्यादा असर है आप पे। आप पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा बैठ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो पीछे आपकी लाइफ में पास्ट में हुई हैं,
भूतकाल में हुई हैं उनको लेकर आप अभी तक परेशान हैं, उनकी चीज़ों को मतलब उन चीज़ों को आप पीछे ही छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं अभी भी वो चीज़ें। तो ऐसी अगर चीज़ें हैं तो उनको एक रिलीज़ करना, उनको छोड़कर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ वो आगे जो आपका फ्यूचर है उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसमें आपको जो है सफलता मिलने में आपको एक बीच में ब्लॉकेज बनकर रहेगा। तो उसको भी आपको रिलीज़ करना है। आपके जो पास्ट में जो हुई चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, जो भी जिसके बारे में आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, उसको रिलीज़ करना है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि आपके काफ़ी सारे पैटर्न्स रहे हों, एक ही चीज़ आपके साथ बार बार होए जा रही है। ये भी इसका एक फेज़ हो सकता है आपकी लाइफ में कि एक ही चीज़, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर साल के किसी महीने में वही चीज़ आपके साथ होती ही रहती है। तो ये अगर साइकिल आपकी लाइफ में बना है, ये अगर पैटर्न आपकी लाइफ में बना है, तो वो पैटर्न ब्रेक करने से आपको जो है वो पैटर्न जो है उसको रिलीज़ करने से आपकी लाइफ में सफलता आएगी। आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वैसे चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे। तो अगर ऐसी कोई साइकिल बनी हुई है, साथ ही मैं आपके हैबिट्स के बारे में भी बात कर रही हूँ। कोई बहुत सालों से आपकी ऐसी हैबिट है जो आपको पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरह से फल दे रही थी, बट अभी प्रॉब्लम क्रिएट करिए। देखिए लाइफ में जो है हर चीज़ हर बार उसी ट्रिक से आपको मिले ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा अपना सोच बदलनी चाहिए हर वक्त के साथ। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके लाइफ में आपने जो डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं और उससे आपको सफलता मिली हो, कोई ट्रिक आपने आजमाई हो, उससे आपको सफलता मिली हो, पर ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों ने भी वही करना चाहिए और उससे उनको सफलता मिलेगी। ज़माना बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, जनरेशन बदल गई है, तो आपको भी उस वक्त के साथ थोड़ा बदलना चाहिए। एक ही जगह पर अटके मत रहिए। तो ये भी एक आपके लिए सलाह हो सकती है कि उस पैटर्न को, उस साइकिल को, उस थिंकिंग को थोड़ा रिलीज़ कीजिए और नए थिंकिंग को वेलकम करने के लिए अपनी लाइफ में जगह बनाइए। साथ ही दिखाई देता है कि थोड़े से लेज़ी हैं आप, ऐसा लग रहा है। एक काम को भी दूसरे दिन पे ढकेल देना, या फिर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना, जनरली लेज़ीनेस, आलसीपन जो है वो थोड़ा आप में दिखाई दे रहा है। उसको भी रिलीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता आपके लिए वेट कर रही है, बट आपके आलसीपन की वजह से, आपके स्टैग्नेंसी की वजह से, एक ही जगह पर अटके रहने की वजह से सफलता नहीं आ पा रही है। तो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, अपने आलसीपन को रिलीज़ कीजिए, थोड़े से एक्टिव हो जाइए, थोड़े से दिलचस्पी रखिए चीज़ों में, थोड़े बोरिंग मत हो जाइए, थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाइए, थोड़े से एक्टिव हो जाइए। लाइफ बहुत ज़्यादा बदलेगी। साथ ही दिखाई देता है कि आप जो है वो, देखिए 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं, आपको जो रेजोनेट हो रहा है आप ले लीजिए। पहला सिनेरियो मैं बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं, अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं। सेल्फ लव की बात यहाँ पे कर रही हूँ मैं। दूसरों पे ज़्यादा फोकस करना, दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करते रहना, दूसरों के हिसाब से जीना, ये हो रहा है आपका। और इसको आपको रिलीज़ करना है, इस पैटर्न को, इस चीज़ को आपको छोड़ देना है। अपने आप के लिए भी थोड़ा सोचना है, अपने आप को भी थोड़ा प्रायोरिटी में रखना है। उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ बदल सकती है। दूसरा सिनेरियो जो मैं इसी चीज़ में बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं। आप उसी का कॉइन का दूसरा पहलू मैं बता रही हूँ, दूसरा सिचुएशन बता रही हूँ। या तो आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, या फिर सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। तो एक दोनों चीज़ के बीच में वाला बैलेंस होना चाहिए कि आपको पता है कि आपको कभी अपने आप को आगे रखना है और कब दूसरों को आगे रखना है। तो ज़्यादा सेल्फिश भी मत बनिए और ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग भी मत बनिए। सेल्फ लव चाहिए। अगेन मैं कह देना चाहती हूँ कि सेल्फ लव चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए। ये दोनों चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस बनाए रखना है। उससे जो है आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। साथ ही इससे ये चेंजेस, ये बदलाव आपकी लाइफ में जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बदलाव, या फिर आपको जो रेजोनेट हो रहा है इनमें से वो बदलाव लाने के बाद आपकी लाइफ जो है वो एक डिवाइन एसेंस कार्ड आया है आपके लिए।
तो वो बताता है कि आपकी लाइफ काफ़ी बदलेगी, आप अपने आप से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, आप अपने हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से, अपने भगवान से एक स्टेप आगे बढ़कर आप कनेक्शन पा सकेंगे उनके साथ, एक अलग लेवल पे कनेक्शन बनेगा, एक सक्सेस के लिए उनकी जो है हेल्प मिलेगी आपको। और जब आप अपने आप से, आपके इनर सेल्फ से, आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं, अगेन सेल्फ लव की भी बात कर रही हूँ मैं, अगर आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। सो वही बताता है ये कार्ड कि एक डिवाइन इसेंस आपकी लाइफ में आएगा, एक अलग तरह की शांति, एक अलग तरह का पीस, एक अलग तरह का अपने आप से कनेक्शन आपको महसूस होने लगेगा। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, जो अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो पास्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप रिलीज़ हो जाएंगे, जो गलत पैटर्न्स आपके लाइफ में बने हैं उनसे आप रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। तो यही मैं बता रही हूँ आज की रीडिंग के लिए, जिन्होंने हैप्पीनेस चूज़ किया था उनके लिए था ये रीडिंग। सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी। साथ ही मुझे आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है, आपके लाइफ में अगर कोई चीज़ हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर मुझे नीचे सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर जनरल रीडिंग का वीडियो बनाऊँगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि मैं जब अपलोड करूं वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने ग्रैटिट्यूड चूज़ किया था, बात करते हैं उनकी। जिन्होंने ग्रैटिट्यूड चूज़ किया था, देखते हैं उनको उनकी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए क्या बदलने की या फिर क्या पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। साथ ही हम देखेंगे कि बदलने के बाद चीज़ जो मैं बता रही हूँ अभी, वो चीज़ें रिलीज़ करने के बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। हीलिंग कार्ड आया है, हैंग्ड मैन आया है, मून, वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आप, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों का, काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करते हैं। स्पेशली मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों पे रोना, छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को कोसना, अपने आप को दुख पहुंचा लेना किसी छोटी चीज़ का। अभी आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं, ये दूसरा टॉपिक है। आप मतलब आपकी गलती की वजह से ये हुआ है या नहीं, ये दूसरा टॉपिक है। बट आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसते हैं इस चीज़ को लेके, काफ़ी ज़्यादा आप परेशानी ले लेते हैं उन चीज़ों की। देखिए, दूसरों की जो गलतियां हैं, उसकी खुद की जो गलतियां हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ठीक है, बट दूसरों की या फिर आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, और दूसरों की गलती का अपने आप पर ब्लेम ले लेना और उस चीज़ को सोचकर इमोशनल होते बैठना इज़ वेरी रॉन्ग। देखिए, इमोशनल आप है, मैं इस हद तक बात कर रही हूँ कि आप अगर किसी का एक्सीडेंट भी रास्ते पर हो जाए और आपने उसको देख लिया है, तो आप उस टॉपिक को लेके भी दिन भर आप पूरे मतलब मायूस रहते हैं, आप इमोशनल रहते हैं, आपको बुरा लगने लगता है, आप रो पड़ते हैं। इस तरह का इमोशनल बोल रही हूँ मैं, इस हद तक आप इमोशनल है तो इतना अच्छा नहीं है। अगर आपको ये पाइल रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप जाके दूसरा पाइल पिकअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो या, तो इतना अगर आप इमोशनल है तो ये प्रॉब्लम है। ये एक मतलब आप बहुत ज़्यादा दूसरों के कर्मास से कनेक्ट हो रहे हो, जो कि गलत बात है, जो आपके आगे की लाइफ में या फिर आपके अगली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आप दूसरों के कर्मा को अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, उसका इफ़ेक्ट आप अपने आप पर होने नहीं दे सकते हैं। तो एक बैरियर बनाइए अपने आप में। तो ये चीज़ रिलीज़ करनी है आपको, ओवर इमोशनल होना,
इसको रिलीज़ करना है आपको, ये चीज़ जो है उसको उसमें बदलाव लाना है आपको आपकी लाइफ में। साथ ही दिखाई देता है कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पे। हो सकता है कि आप एक अकेले हो जो कमा रहे हो घर पे, या फिर माँ बाप बीमार है, पति का काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। हो सकता है सास ससुर, या फिर मतलब अगर आप मेल भी है तो भी आपके सास ससुर की, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देखिए एक हद तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी ही है क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके लोग हैं, तो एक हद तक ठीक है। बट अदरवाइज़ मैं बोल रही हूँ, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा बढ़कर बर्डन लगने लगे, एक उसकी जो है आपको वज़न लगने लगे, हैवीनेस लगने लगे कि इस चीज़ को मुझे नहीं करना है। आपको आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आपको खुशी होनी चाहिए, पर वो जब खुशी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, एक बर्डन के हिसाब से दर्द देने लगती है, प्रेशर बनने लगता है आप पे, तो ये टाइम आ गया, ऐसा टाइम आ गया है आपकी लाइफ में कि आपको किसी की मदद मांगनी है। आपको आप अपने पार्टनर के साथ बात कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ बात कर सकते हैं कि ये जो है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा है, तो ये बर्डन रिलीज़ करने का टाइम है। कुछ ऐसा नुस्खा निकालिए। देखिए मैं बर्डन की बात कर रही हूँ, आपके काम का बर्डन हो सकता है, आपकी फैमिली का बर्डन हो सकता है, आपके एजुकेशन वाइज भी आपको कोई बर्डन हो सकता है। तो मैं हर एक फैक्टर में बात कर रही हूँ, हर एक फेज़ में बात कर रही हूँ लाइफ के। तो आपको जो है किसी से मदद मांगनी है और वो बर्डन जो है उसको रिलीज़ करना है, थोड़ा हल्का करना है अपने आप को। थोड़ा एक देखिए, आप अगर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिलीज़ नहीं कर सकते तो एक दिन ऑफ लीजिए, एक दिन एक अपने आप के लिए एंजॉय करने के लिए रखिए, एक दिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को झटक कर अपने आप पर फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। एक दिन के लिए ही सही, थोड़ा रिलीज़ कीजिए उस बर्डन को और देखिए कितना हल्का और लाइट फील करते हैं। वापस से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप उठाने जाएंगे तो आपको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बर्डन नहीं लगेंगी। एक महीने में 1-2 दिन ऑफ ले लेना, ये थोड़ा सा अपने आप को हल्का फील करा लीजिए, थोड़ा सा शांति बनाइए अपनी लाइफ में। बर्डन से थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए ही सही ब्रेक ले लीजिए। हाई प्रीस्टेस आया है साथ में आपको कोई ऐसा देखिए ये सबके लिए लागू नहीं होता है, पर अगर आपकी लाइफ में लागू हो रहा है, तो रेजोनेट हो रहा है, तो आप ये मीनिंग भी उठा सकते हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, कोई सीक्रेट रख रहे हैं, अपने फैमिली से हो सकता है, अपने लवर से हो सकता है, किसी से भी। तो ये कि कोई रिलेशन स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये जनरल ही है, हर एक लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। कोई ऐसा सीक्रेट है, कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारी लोगों से आप छुपा रहे हो या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान से छुपा रहे हो, और उस सीक्रेट का वो छुपाने की वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, आपको ठीक से आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, आप जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बर्डन आपकी लाइफ में, वो टेंशन आपकी लाइफ में, वो सीक्रेट आपकी लाइफ में एक टेंशन बनाए रख रहा है, एक स्ट्रेस बनाए रख रहा है कि कहीं इसको किसी और से ये पता ना चल जाए, या फिर कहीं इसको पता चल गया तो ये मुझसे दूर ना चले जाएं। तो इस चीज़ की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है। जो भी सीक्रेट है, इसको एक ही सॉल्यूशन है, जो भी सीक्रेट है आपको बस ओपन कर देना है, जिसके सामने भी आपको करना है वो ओपन, बस आप रिलीज़ हो जाइए उस सीक्रेट से। अगर इससे मतलब उनसे अगर आप पूरी तरह से ऑनेस्ट भी हो जाए तो हो सकता है कि वो आपको माफ़ कर दे, पर अभी आपको उस बर्डन से रिलीज़ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो झूठ आपने बोला है या फिर जो सीक्रेट आपने रखा है, उससे आपको आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो आगे की लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर ज़रूर एक बार सोचिए इस चीज़ के बारे में और डिसीजन लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, मैंने ये सारी चीज़ें जो बोली हैं, जो आपको रिलीज़ करनी है आपकी लाइफ से, अगर वो आप करेंगे तो एक हीलिंग का कार्ड आया है आपके लिए। आपको अंदर से अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आपको एक हीलिंग मिलेगी, आप काम हो जाएंगे। आप हील यानी कि आपको पूरी तरह से
जो दर्द है आपके अंदर के वो सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे, आपकी मरहम पट्टी हो जाएगी पूरी तरह से, अच्छी तरह से। सो इस चीज़ की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारे पेन्स जो है, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, ये सारी चीज़ें जो है, इनको अगर आप रिलीज़ कर देंगे तो हीलिंग मिलेगी आपको। आप पूरी तरह से फुल महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे और ऐसा फील करेंगे कि डॉक्टर के पास जाकर आए हैं और सारी जो बीमारियां हैं वो सारी दूर हो गई हैं। कोई टैबलेट खा ली है और सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो गई हैं। तो उसको कहते हैं हीलिंग। और सिर्फ शारीरिक नहीं बोल रही हूँ मैं, मानसिक भी बोल रही हूँ। आपके इनर जो थॉट्स है, आपका इनर जो सेल्फ है, उसको भी हीलिंग मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा शांत महसूस करेंगे ये सारी चीज़ें रिलीज़ करने के बाद। सो ये था रीडिंग जिन्होंने ग्रैटिट्यूड चूज़ किया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आप रेजोनेट हुए या नहीं, या फिर आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, या फिर आपके पास अगर कोई वीडियो के सजेशंस है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। बात करते हैं जिन्होंने प्रॉस्पेरिटी चूज किया था, उनके लिए देखते हैं कि उन्हें क्या रिलीज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं मैंने। पॉजिटिविटी। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपको ये जब चीज़ें आप सारी रिलीज़ कर देंगे डेविल, तो आपको क्या आपकी लाइफ में फ़र्क आएगा। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट एटीट्यूड है आपका। आपको किसी चीज़ के लिए रुकने की आदत नहीं है। आपको सारी चीज़ें जो है इंस्टेंटली पता होनी चाहिए, करनी चाहिए, ऐसा आपको फीलिंग आता है हमेशा। तो ये चीज़ जो है वो रिलीज़ करना, ये बिहेवियर जो है आपका रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, इम्पेशेंट है आप जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आपको, फॉर एग्जांपल बता दे रही हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है, पर अगर आपको कोई बता दे कि मुझे तुमसे बात करनी है और मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फ़ोन करके वो बात बता दूंगा, तो पूरा वो 1 घंटा जब तक वो सामने वाला फ़ोन नहीं करता, आप उसी ख्यालों में रहते हैं कि कब ये मुझे फ़ोन कर रहा है और कब बता रहा है। और फिर आप 10 बार उसको फ़ोन कर देते हैं कि यार तू बता दे मुझे, बस मुझे जानना है, तू और ज़्यादा टाइम मत ले अभी। सो ये एटीट्यूड दिखाई दे रहा है आपका, इम्पेशेंट है आप। ये मैंने छोटी सी चीज़ बताई, लाइफ के डिसीजंस भी लेते वक्त या फिर किसी चीज़ को हासिल करते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है आप। तो उस एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, एक्साइटमेंट और इम्पेशेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस करना, उसके बीच वाला पॉइंट ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्साइटमेंट रखिए अपनी लाइफ में, बट इम्पेशेंट मत बनिए, जिससे आपको भी और आपके साथ में रहने वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबसे पहले पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसको आपको रिलीज़ करना है। साथ ही स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन चारों में से कोई चीज़ आपको अगर रेजोनेट हो रही है तो उसको रिलीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस बहुत लेते हैं आप छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे मैंने कहा, बिकॉज यू आर इम्पेशेंट, आप काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होना वैलिड है, ओके, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग कि बिकॉज आप इम्पेशेंट है, आपको स्ट्रेस आ जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। अगर आपको किसी ने बता दिया कि आपको कल तक पैसे मिल जाएंगे और आपको अगर वो नहीं मिल रहे हैं कल तक, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज़ का, एंजाइटी हो जाती है आपको, आप डिप्रेस हो जाते हैं अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा डीप में उस चीज़ को डिग करके वो खड्डा ज़्यादा खोदते खोदते आप बहुत ज़्यादा अंदर पहुंच जाते हैं उस चीज़ के। सो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो पैटर्न है लाइफ का, ये जो चीज़ें हैं लाइफ में, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर पाइल को
ज़रूरी है, आपके लिए ही नहीं, ये हर इंसान को ज़रूरी है, पर आपके लिए स्पेसिफ़िकली ये आया है। तो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, इससे क्या होता है, आपको नींद भी नहीं आ रही होगी ठीक से रात को, या फिर कभी भी आप सोने जाए नींद नहीं आ रही है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, टीवी भी अगर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, टीवी भी अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान कहीं और ही है, तो ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। अपसेंट माइंडेड होना, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं लगना, ध्यान कहीं और ही भटके हुए रहना, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस चीज़ को रिलीज़ करना, इस डिप्रेशन को, इस स्ट्रेस को, इस ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ जो दिखाई दे रही है आपको, जो रिलीज़ करनी है, वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स किसी के साथ ऐसे हों जो आपको तकलीफ़ ही दे रहे हैं, आपको पता है मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसा इंसान जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके साथ आप खुश नहीं हो, आप चाहते तो हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में रहे, बट आपको खुद को भी पता है कि उसके रहने से आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ही आएंगी और प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहा है वो। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये उस इंसान की वजह से भी आपको आया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। इम्पेशेंट आप उसी इंसान की वजह से बने हो, ये भी हो सकता है कि उसने आपने उसको मैसेज कर दिया, उसका रिप्लाई आने तक आप पूरे बेचैन ही बैठे हुए हो, पेशेंस ही नहीं है आप में, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। तो इस ऐसे रिलेशनशिप को हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो आपके ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए मतलब ज़िम्मेदार होता है वो रिलेशनशिप। तो ऐसे रिलेशनशिप को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे रिलेशन से जल्द बाहर आ जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सारे जो फैक्टर्स भी हैं वो उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही टॉक्सिक रिलेशन से हट के और एक कार्ड आया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विश है, बहुत टाइम से आप कुछ मांग रहे हैं भगवान से और वो हो नहीं रहा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसको आपको रिलीज़ करना है। आप पूछेंगे कि मांग रहा हूँ मैं, तो रिलीज़ कैसे करना है? देखिए, एक चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे डिटेल में वीडियो बनाया है कि 7 डेज़ में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में वो वीडियो डाल दूँगी, अगर आपको देखना है तो ज़रूर देखिए। एक चीज़ ऐसी होती है कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें आप जो चाहिए वो मांगना है और आपको छोड़ देना है उस चीज़ को, उस चीज़ पे कंटिन्यूस बात करते रहना, कंटिन्यूस उसी चीज़ में रहना, ये अच्छी बात नहीं है। वो चीज़ को आपको रिलीज़ करना, आपकी विशेस जो भी है ना गाइस, उसको सिर्फ मांगते रहना, ये चीज़ नहीं होती। वो यूनिवर्स तक, आपके भगवान तक उसको पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि विशेस को कैसे रिलीज़ करते हैं, विशेस को कैसे पहुंचाते हैं यूनिवर्स तक या फिर गॉड तक, आप जिस भी चीज़ में मानते हैं उस तक पहुंचाते कैसे हैं, वो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो आपकी जो विशेस हैं, जो बहुत टाइम से आप चाहते हैं, उनको यूनिवर्स में या फिर उनको बाहर अपने आप से रिलीज़ करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं पर हो नहीं रहा है, तो आप उसकी वजह से थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, थोड़े परेशान हैं। तो वो जो है आपको रिलीज़ करना, आपकी विश आउट देयर, यू हैव टू रिलीज इट आउट देयर, जिससे यूनिवर्स सुने। अपने आप अंदर रख के उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये रिलीज़ करना विश आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, ये सारी चीज़ें जो मैंने कहा, इससे जो फ़ायदा होगा वो है पॉजिटिविटी। आपके लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, फिर इम्पेशेंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हटाइए, ये सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। तो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में अगर आप रिलीज़ कर सकते हैं। ये रीडिंग था जिन्होंने प्रॉस्पेरिटी चूज़ किया था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये पाइल रेजोनेट हुई हो, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं। आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको जब मैं अपलोड करूँगी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। So thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay safe. स्टोन नंबर 4 लव पे आए हैं हम लोग। देखते हैं कि आपके लिए आपको कौन सी चीज़ें जो है उनको रिलीज करना है, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, आपकी लाइफ थोड़ी बदल जाएगी। कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए हैं मैंने। फन कार्ड आया है आपके लिए, हर्मिट कार्ड आया है। हम आज ये भी देखने वाले हैं कि ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उनको रिलीज़ करने के बाद आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आएगा, तो वो भी मैं एंड में बताऊंगी। सो पूरी पाइल देखिए। 9 ऑफ पेंटेकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटेकल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो आपका थोड़े लोनली फील कर रहे हैं, आप अकेला फील कर रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर आप लोगों के साथ भी हो तो भी आप अकेला फील करते हैं, या फिर आप जेन्युइनली ही अकेले हैं। सोशल लाइफ जो है ख़त्म हो गया है आपका। ऐसा लग रहा है कि एक सोशल लाइफ ही नहीं है आपको। बातें तो होती हैं दोस्तों से, पर मिलना नहीं होता है। या फिर फैमिली से भी आप थोड़े दूर रह रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं काम की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से। सो ज़रूर वो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप थोड़ी सोशल लाइफ बढ़ा दें अपनी, थोड़ी कनेक्शंस बना दें लोगों के साथ। ये रिलीज़ करना, आपकी लोनलीनेस जो है उसको रिलीज़ करना, अकेलापन जो है उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के लिए। तो मतलब मैं ऐसा भी बोल रही हूँ, अगर आप हो भी सोशल फिर भी अगर आप अकेलापन फील कर रहे हो तो अपने आप को हील कीजिए, किसी चीज़ में बिज़ी कीजिए। मतलब किसी प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं, उसकी वजह से आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लोनलीनेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जिसकी वजह से लोनलीनेस हुआ है आपकी लाइफ में, अकेलापन हुआ है उसकी लाइफ में, उस चीज़ को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो दोनों फैक्टर्स बता रही हूँ मैं, दोनों में से जो भी आपको रेजोनेट हो रहा है वो उठा लीजिए। साथ ही दिखाई दे रहा है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कंफ्यूजन होता है, डुअलिटी होती है, या फिर जनरली भी लाइफ में हो सकता है कि दो लोग, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, कि दो लोगों से शायद आप प्यार करते हैं, तो किसी एक को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किसी एक के साथ रहने की ज़रूरत है। साथ ही अगर हो सकता है कि दो चीज़, ऐसे ही मैं एग्जांपल में बता रही हूँ कि दो चीज़ें अगर एक आपकी लाइफ में है, हो सकता है कि दो बिजनेसेस हैं तो एक पे ध्यान नहीं जा रहा है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। या तो बैलेंस लाइए, या तो फिर दोनों में से किसी एक को रिलीज़ कीजिए। अगर आप बॉयफ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड्स के हिसाब से बात करें तो एक को रिलीज़ करना ही बेटर होगा, दोनों को बैलेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन। तो बैलेंस या फिर रिलीज़ करना, अभी के लिए दोनों चीज़ों में से किसी एक को ज़रूरत है। तो ये भी पॉइंट मैं बता दे रही हूँ आपको। अगेन हो सकता है कि आप कुछ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस बारे में मैं बता रही हूँ, आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर अपने आप पे फोकस लाने की ज़रूरत है। ध्यान काफ़ी भटक रहा है, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हो रहे हैं। जनरली भी लाइफ में अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर लाइफ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पे भी आप थोड़ा फोकस कीजिए। अपने आप में रहना, जैसे मैं अकेलेपन की बात कर रही थी, अपने आप में रहना, अपने आप को खुश करना अच्छी बात है, पर साथ ही सोशल सर्कल होना भी बहुत ज़रूरी है, दोस्त होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली के साथ कनेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ों में बैलेंस लाइए। अकेले रह के कोई कुछ हासिल नहीं कर सकते आप। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल भी बोल रही हूँ कि कल को अगर कुछ हो गया तो आप अकेले सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो उस तरह से भी एक बैलेंस लाने की अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए।
साथ ही दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कुछ स्टोर किए जा रहे हैं आप अपने अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने अंदर दबाए दबाए रख रहे हैं, तो उनको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपकी फाइनेंशियल भी, मैं फाइनेंशियल हिसाब से भी बोल रही हूँ कि अगर आप चैरिटी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत डोनेशन कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी एनिमल की, किसी वृद्ध की अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी सोशल लाइफ भी थोड़ी बन जाएगी और आप हेल्प भी कर रहे हैं। तो देखिए, चैरिटी, हेल्पिंग अदर्स फाइनेंशियली हो सकता है, आपके, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि फाइनेंशियली ही कीजिए, किसी को जाके पैसे ही दीजिए। अगर आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, स्टेबल नहीं है आप प्रॉपरली, तो ये सब करने मत जाइए। आप किसी को अपने काम से भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि श्रमदान होता है, किसी ऑर्फनेज में जाके थोड़ी बहुत मदद कर देना, किसी पेट के लिए कुछ कर देना, किसी एनिमल के लिए कुछ कर देना, किसी गरीब के लिए एक वक्त का खाना किसी को दे देना। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी और एक जो अंदर अंदर दबाई हुई आपकी जो चीज़ें हैं, जो आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो हैवीनेस आप महसूस कर रहे हैं, वो किसी को हेल्प करने से आपकी काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम जो है रिलीज़ हो जाएगी। तो ये भी एक सजेशन है मेरी तरफ से आपके लिए। साथ ही आपके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा कम नज़र आ रहा है वो है फ़न, वो है एन्जॉयमेंट। आपकी लाइफ में जो है काफ़ी काम की वजह से, फैमिली की वजह से, या किसी भी चीज़ की वजह से, रिलेशनशिप, बैड रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, तो ऐसी किसी चीज़ की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा शेल में रह रहे हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं, आइसोलेटेड रह रहे हैं। तो एक एन्जॉयमेंट या फिर मौज, ये सब चीज़ें जो हैं, पार्टी, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में बहुत कम दिखाई दे रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर से बाहर ही जाइए, पब जाइए, क्लब जाइए, पार्टी कीजिए, अभी कोरोना है तो जाइए भी मत, बट आप अपने आप को एन्जॉय कीजिए, अपने हॉबीज़ में टाइम दीजिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए। देखिए, अभी कोरोना की वजह से मिल तो नहीं सकते हैं, आप कॉल कीजिए किसी ऐसे पुराने दोस्त को जो आपको, आपके काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड और करीबी दोस्त रहे हैं, बट आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ों की वजह से आप बहुत दूर हो गए हैं उनसे। तो ऐसे किसी इंसान के साथ, ऐसे किसी फैमिली मेम्बर के साथ अगर आप दूर रह रहे हैं तो कनेक्ट कीजिए वापस से, रिकनेक्शन बनाइए उनके साथ, बॉन्डिंग बनाइए वापस से उनके साथ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है फ़न आएगा। ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने सारी चीज़ें बोला आपको, ये सारी चीज़ें अगर आप रिलीज़ करेंगे, ये लोनलीनेस मैंने कहा, ये डुअलिटी, ये अंदर ही दबे दबे रहना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप रिलीज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में एक अलग तरह का एन्जॉयमेंट आएगा, फ़न आएगा। आप लाइफ को एन्जॉय कैसे करना है रोज़ के दिन में जीते जीते ही, वो आपको पता चलेगा। वो आप एक अलग लाइफ, अलग फेज़ अपनी लाइफ का एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, देखिए, पेट्स है, बच्चे हैं जो एकदम से फ़न कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। सो अगर आप इस पाइल से रेजोनेट हुए हैं, जिन्होंने लव चूज़ किया था, ये आपके लिए रीडिंग था। आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है मेरी वीडियो को, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं। साथ ही वीडियो सजेशंस अगर आपके पास हो तो वीडियो सजेशंस भी मुझे दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं अगली बार वीडियो अपलोड करूँगी, और ताकि वो आप मिस ना करें। So thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. लास्ट पाइल पे आए हैं हम लोग, एबेंडेंस जिन्होंने चूज़ किया था। देखते हैं उनके लिए क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी कार्ड्स मैंने शफल किए हैं। इस रीडिंग में मैं आपको रिलीज़ क्या करना है वो तो बताऊंगी ही, बट साथ में आप जब रिलीज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा लाइफ में वो भी मैं बताने वाली हूँ। बैलेंस आया है आपके लिए, एम्परर कार्ड आया है आपके लिए, पुरुषा, साथ ही 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो है किसी और की पावर है। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आप अभी भी मतलब आपके पिताजी का आपकी लाइफ पे कंट्रोल रह रहा हो, आपके पति या फिर आपकी पत्नी का आपकी लाइफ पे कंट्रोल रह रहा हो,
आपके लवर का आपकी लाइफ पे कंट्रोल रह रहा हो, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके ऊपर नहीं है आपकी लाइफ में। आपको बाकियों की वजह से या फिर बाकियों के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस को बदलना पड़ता है, या फिर आपको डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं। उनको डिसीजन, आपके जो लाइफ के डिसीजंस हैं वो भी उन्हीं को लेने पड़ते हैं या फिर आप लेने देते हैं। तो इनमें से कोई एक सिचुएशन हो सकता है आप अपने आप को जो है इंडिपेंडेंस नहीं है आपकी लाइफ में, इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं आप अपने आप को। सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको लग रहा होगा कि छोटा प्रॉब्लम है ये, बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है आगे जाके। तो इस पर फोकस करना, इसको हील करना, इसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम आप मतलब आप एक्चुअली सोचिए इस चीज़ के बारे में। अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रही है पाइल, तो आप पाइल चेंज कर सकते हैं एनी टाइम ऑफ द वीडियो। सो वही एम्परर बताता है कि आपकी लाइफ में अगेन मैं बोल रही हूँ कि डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको या तो दूसरों की वजह से चेंज करनी पड़ती है अपने डिसीजन, क्योंकि दूसरे मानते नहीं हैं आपके डिसीजन को, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आपके डिसीजन को, या फिर कोई और ही डिसीजन ले लेता है लास्ट मोमेंट पे और फिर आपको उसको निभाना पड़ता है आगे। सो ये चीज़ जो है वो रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही दिखाई देता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न को क्या कहते हैं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जो अपनी ज़िद के अकॉर्डिंगली सब कुछ करना होता है उस इंसान को। या फिर दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप ज़्यादा अपनी चीज़ों को मनवा लेते हैं दूसरों से। ज़िद्दी का मतलब आपको पता होता है ना जनरली। सो बहुत स्टबर्न है आपको दूसरों के हिसाब से झुकना नहीं होता है। डिसीजंस भले ही लोग आपकी लाइफ में दूसरे ही ले लेते हैं, पर आपका एक एटीट्यूड है कि माय वे और द हाईवे, आपको जैसा चाहिए वैसा, या फिर मतलब करो ही नहीं कुछ। तो बिकॉज दूसरों की वजह से आपको डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं, या फिर दूसरों के लिए दूसरे ही आपके डिसीजन लाइफ में ले लेते हैं, आपका स्टबर्ननेस जो है उसको ठेस पहुंचती है, आपका ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है। तो ईगो को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टबर्ननेस को, ज़िद्दीनेस को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका जो अहम है उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ मतलब आपके लाइफ के पास्ट में ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसको अभी तक आप अपने दिल में छुपाए रखे हो, या फिर अभी तक उस इंसान से अभी तक आप प्यार करते हो, अभी तक आप चाहते हो कि वो आपके पास लौट आए और रिलेशनशिप बने, आपकी उनसे शादी हो, आपके उनके साथ बच्चे हो, आप जन्म भर पूरी जन्म उनके साथ रहे। स्नैप आउट गाइज, उससे भी बाहर आने की अभी आपको ज़रूरत है। उस चीज़ को पीछे ही छोड़ दीजिए, वो पास्ट है, फ्यूचर अलग है, प्रेजेंट अलग है उस पास्ट से, तो उसको छोड़कर आगे बढ़िए। ये भी एक कार्ड आया है आपके लिए, पिछला जो प्यार है या फिर पिछली जो हुई बातें हैं उसको छोड़ दीजिए पीछे। अगेन मैं सिर्फ प्यार के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, अगर ऐसा कोई था, अगर बिजनेस में भी आपकी कोई ऐसी डील थी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, अगर हो जाती तो, और वो नहीं हुई है और अभी तक आप सोच रहे हैं कि यार अगर वो चीज़ हो जाती तो लाइफ बदल जाती, अगर वो डील मैंने क्रैक कर ली होती तो आज कहीं और ही होता। सो ये जो चीज़ें हैं, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो पास्ट की लाइफ है, उसको अभी तक आप प्रेजेंट में लेकर जी रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए पीछे। फिर मैं हर एक एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, प्यार के एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, करियर के एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, फैमिली के, पर्सनल के हर एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, हर फैक्टर में बोल रही हूँ मैं, कि ऐसी कोई चीज़ जो पास्ट में आप चाहते थे कि हो बट नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और वो डिसअपॉइंटमेंट आप अभी तक अपने साथ लेके चल रहे हैं, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया हो या फिर आपने किसी को चीट किया हो। अगेन दोनों सिनेरियोज है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज, आपको जो रेजोनेट हो रहा है वो उठा लीजिए। मैं सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो बता दे रही हूँ, आपको जो सूट होता है, आपके लिए जो परफेक्ट बैठ रहा है वो ले लीजिए। हो सकता है कि आपने किसी को चीट किया हो, फाइनेंशियली हो सकता है, इन लव लाइफ हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये मैं पूरी लाइफ के लिए आपके निकाल रही हूँ। आपकी लाइफ में पूरी क्या रिलीज़ करना चाहिए आपको, ये पूरे लाइफ के बारे में है, आपके हर एस्पेक्ट के बारे में है, इसलिए मैं हर एस्पेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। सो
प्यार में हो या फिर बिजनेस में हो या फिर फैमिली में हो या फिर रिलेशनशिप्स में हो, कोई भी चीज़ में हो, आपने हो सकता है कि किसी को चीट किया हो या फिर किसी ने आपके साथ चीट किया हो जिसका असर अभी तक आपकी लाइफ पर है। अगर आपने किसी के साथ चीट किया हो तो देखिए गाइस, कर्मा होता है वो लौट कर आता है। तो उसको, उस कर्मा को हील करने की मतलब सबसे पहले तो फॉरगिवनेस जो है उसके लिए ट्राई कीजिए कि वो आपको माफ़ कर दे किसी तरह से, या फिर माफ़ी एटलीस्ट मांग लीजिए आप, तो काफ़ी लाइफ डिफरेंस आ जाएगी। वो प्रॉब्लम जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। फिर वो माफ़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको वो रिलीज़ करना है उनकी लाइफ से या नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम है। बस आप अपनी लाइफ से एक सॉरी के थ्रू रिलीज़ कर दीजिए। अगर ऐसा हुआ है कि आपके साथ चीटिंग हुई है तो भी उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, उस इंसान को भूल जाइए, उसको लाइफ से इतना इम्पोर्टेंस उस इंसान को अपनी लाइफ में मत दीजिए कि वो आपके सक्सेस के रोड में जो है ब्लॉकेज बन जाए। तो उसको रिलीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो फीलिंग को रिलीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोनों सिनेरियोज़ बताए मैंने। अगर आपने किसी को चीट किया है तो माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक वगैरह ऐसा सीन है आपका, तो बस भगवान के सामने खड़े हो जाइए। आप जिस भी भगवान में मानते हैं, हाथ जोड़कर बोल दीजिए कि इस चीज़ के लिए मुझे पछतावा है, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस, अपॉलॉजी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर दूसरे सिनेरियो में ऐसा हुआ है आपके साथ, मतलब आपके साथ किसी ने चीट किया हो, तो अगर वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम और आप अड़े रह रहे हैं कि मुझे माफ़ नहीं करना है, तो माफ़ कर दीजिए उस इंसान को। अगर बात भी नहीं हो रही है और अगर वो इंसान अभी भी सॉरी नहीं फील कर रहा है उस चीज़ के लिए, तो भी अपनी तरफ से आप उसको माफ़ कर दीजिए, उस चीज़ को जाने दीजिए। आपके थॉट्स से, आपके दिल से, आपकी डे टू डे लाइफ से उस इंसान को, उस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है वापस से इट विल फॉल इन प्लेस। वो रिलीज़ करने से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे। तो क्या डिफरेंस आएगा? सबसे पहले जो अगर आप ये सारी चीज़ें जो है रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ से, तो सबसे जो पहली चीज़ आपकी लाइफ में आएगी वो है बैलेंस। आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस बने रह रहा है, क्योंकि आपका डिसीजन जो है वो कोई नहीं मानता है, या फिर आपके डिसीजन को हमेशा बेंड करना पड़ता है आपको दूसरों की वजह से। आपके पास्ट रिलेशनशिप्स का या फिर पास्ट का आप वज़न लेके अपने सर के ऊपर चल रहे हैं, या फिर जिसने आपके साथ चीटिंग किया है, फिर आपने किसी के साथ चीटिंग किया है, वो फॉरगिवनेस का पार्ट एक आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो इम्बैलेंस है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा। बैलेंस आएगा अगर आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे। उनको रिलीज़ करके बैलेंस ले आना लाइफ में, शांति ले आना, पीस ले आना, साइलेंस ले आना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है लाइफ में। काफ़ी सारी चीज़ें जो है उथल पुथल हो रही हैं, तो एक बैलेंस लाना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था रीडिंग जिन्होंने अबेंडेंस चूज़ किया था। अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट हुए हैं, इस फाइल से रेजोनेट हुए हैं, तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप रेजोनेट हुए या नहीं, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपके पास अगर कोई सजेशंस हो कि मैं कौन से टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं अगली बार वीडियो पोस्ट करूँ और आप वो मिस ना करें। Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.